अनयुग हिंदी स्टोरी प्रेजेंट अंधेरे का खेल। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। कॉलेज के 5 दोस्त रवि, स्नेहा, करण, पूजा और राहुल एक साथ समय बिताने के लिए शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव अमामसपुर गए थे। गांव सुनसान था, चारों ओर जंगल और पहाड़ों की परछाई रात को और डरावनी लगती थी। पहले दिन दोस्तों ने गांव के लोकल बाजार और झरनों का आनंद लिया। शाम को गांव के बुजुर्ग चाची दुर्गा ने उन्हें चेतावनी दी, रात के अंधेरे के खेल से बचकर रहना, यह खेल तुम्हें ले डूबेगा। पूजा ने हंसते हुए पूछा, ये अंधेरे का खेल क्या है? दुर्गा चाची ने चुप्पी साध ली, लेकिन उनकी आंखों में डर झलक रहा था। रात होते ही रवि और राहुल ने खेल की चर्चा छेड़ दी। क्या हम इसे आजमाएं? डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ गांव वालों का वहम है, राहुल ने कहा। पूजा ने तुरंत हामी भरी। करण और स्नेहा थोड़ा झिझके, लेकिन अंततः तैयार हो गए। अंधेरे का खेल शुरू करने के लिए नियम दिए गए थे। पहला, खेल केवल रात के ठीक 12 बजे शुरू होगा। दूसरा, खिलाड़ियों को एक पुरानी लकड़ी के घर में जाना होगा। तीसरा, एक दिया जलाकर उसे बीच में रखना होगा। चौथा, हर खिलाड़ी को एक एक करके अपना डर लिखना होगा। पांचवा, खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सभी के डर सामने ना आए। 12 बजने में केवल 10 मिनट बाकी थे। रवि के पास एक पुरानी लालटेन थी। सभी दोस्त उस डरावने घर में पहुंचे, जो खंडर जैसा लग रहा था। घर में घुसते ही ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। ये जगह अजीब लग रही थी। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, बस थोड़ी देर की बात है। रवि ने उसे ठांठस बंधाया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूजा ने दिया जलाया। उसकी मध्यम रोशनी में घर और भी डरावना लग रहा था। हर किसी को अपना डर लिखना था और उसे जोर से पढ़ना था। राहुल ने सबसे पहले लिखा, मैं हमेशा अंधेरे से डरता हूँ। पूजा ने लिखा, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। स्नेहा ने कांपते हुए लिखा, मुझे अजनबियों से डर लगता है। करण और रवि ने भी अपने डर साझा किए। जैसे ही आखिरी नाम पढ़ा गया, घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दिए की लौ अचानक नीली हो गई। ये क्या हो रहा है? पूजा चीख पड़ी। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। शायद यह खेल अब सचमुच शुरू हो गया है, करण ने डरते हुए कहा। खेल की शुरुआत हो चुकी थी और दोस्तों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि अब उनका सामना उनके सबसे बड़े डर से होने वाला है। अमावसपुर की रात में सन्नाटा गहराता जा रहा था। घर की खिड़कियां और दरवाजे जाम हो चुके थे। दिए की लौ अब नीले रंग की हो गई थी और कमरे में ठंडक बढ़ गई थी। यह मजाक नहीं था, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा, करण घबराते हुए बोला। स्नेहा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या तुम लोगों ने महसूस किया जैसे किसी की नज़रें हम पर हैं? स्नेहा ने डरते हुए कहा। यह हमारा वहम है, चलो पहले खिड़कियां खोलने की कोशिश करते हैं, रवि ने कहा। लेकिन जैसे ही रवि खिड़की के पास गया, दिए की लौ तेज हो गई और एक अजीब सी परछाई दीवार पर दिखने लगी। यह क्या है? पूजा चिल्लाई। दीवार पर एक लंबी डरावनी आकृति उभरने लगी, जो धीरे धीरे चलने लगी। पहला डर सामने आया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। सबने महसूस किया कि राहुल गायब हो चुका है। राहुल कहाँ है? करण ने पूछा। पूरे कमरे में राहुल की आवाज़ गूंजने लगी, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बचाओ। अंधेरे में एक दरवाज़ा अचानक खुल गया। सभी ने उस ओर देखा। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी। हमें उस दरवाजे में जाना होगा, शायद राहुल वहीं हो, रवि ने कहा। डरते डरते सबने सुरंग में कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें अंधेरे का एहसास हुआ, लेकिन यह अंधेरा सामान्य नहीं था। यहाँ कुछ अजीब है, स्नेहा ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग की दीवारों पर डरावने चेहरे उभरने लगे। यह वही चेहरे थे जो उन्होंने अपने डर के रूप में लिखे थे। अचानक राहुल दीवार से बाहर आता हुआ दिखा। मैंने कहा था मुझे अंधेरे से डर लगता है, यह मुझे खींच रहा था, राहुल रोते हुए बोला। यह जगह हमारे डर का खेल खेल रही है। अगर हमने हार मानी तो हम यहीं फंस जाएंगे, रवि ने कहा। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला गया, सुरंग कांपने लगी। एक तेज आवाज़ गूंजी, जो डरता है वह बचेगा नहीं। पूजा की चीख निकली,
हमने यह क्या शुरू कर दिया। तभी जमीन हिलने लगी और सुरंग का अंत दिखाई दिया। वहाँ एक बड़ा दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, तुम्हारे डर का दूसरा कदम यहाँ से शुरू होता है, क्या तुम तैयार हो? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके सामने डरावनी चुनौती का अगला चरण था। हमें इस खेल को खत्म करना होगा, वरना हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, रवि ने दृढ़ता से कहा। अमावसपुर की उस खौफनाक रात में सुरंग के अंत में बने दरवाजे ने पांचों दोस्तों को स्तब्ध कर दिया। दरवाजे पर लिखी पंक्तियां जैसे उनके दिल में चुभ रही थी। तुम्हारे डर का दूसरा कदम यहाँ से शुरू होता है, क्या तुम तैयार हो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें अंदर जाना ही होगा, करण ने कहा। लेकिन अगर यह हमें और गहराई में ले गया तो? पूजा ने घबराते हुए पूछा। रवि ने पूजा का हाथ थामा। डरने का समय नहीं, हमें एक टीम बनाकर इसका सामना करना होगा। दरवाजा खुला। जैसे ही रवि ने दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सामने एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवारों पर जले हुए चित्र लटके थे। हर चित्र में कुछ अजीब था, आधे इंसान और आधे जानवर की आकृतियां। यह जगह तो किसी प्राचीन राक्षसी मंदिर जैसी लगती है, स्नेहा ने धीमे स्वर में कहा। हॉल के बीच में एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक किताब रखी थी। किताब के ऊपर खून से लिखा हुआ था, खेल के नियम और खेल का अंत। राहुल ने किताब उठाई और उसके पहले पन्ने को पढ़ा। यह खेल तुम्हारे सबसे गहरे डर को जगाएगा। हर डर को हराने के लिए तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई से लड़ना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा इस खेल का हिस्सा बन जाएगी। किताब के अगले पन्ने में लिखा था कि यह खेल सदियों से अमावसपुर के लोगों पर शासन कर रहा है। गांव के लोग अपनी आत्माओं को इस खेल में फंसा चुके हैं और जो इसे खेलता है वह या तो जीतकर निकलता है या अपनी आत्मा खो देता है। यह सब एक सांप की तरह लगता है, पूजा ने डरते हुए कहा। हमें यह पता लगाना होगा कि इस खेल का अंत कैसे होगा, रवि ने कहा। दूसरा चरण शुरू होता है। किताब के अंतिम पन्ने पर लिखा था, दूसरे चरण में हर खिलाड़ी को अपने डर का सामना अकेले करना होगा। हर डर का सामना करने के लिए केवल 15 मिनट का समय होगा। अगर तुम असफल हुए तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जैसे ही किताब बंद हुई, हॉल के चारों ओर छोटे छोटे दरवाजे उभरने लगे। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा हुआ था। यह हमें अलग कर रहे हैं, राहुल ने कहा। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, हम इसे पार कर लेंगे, रवि ने कहा। सभी ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए। स्नेहा का डर। स्नेहा ने देखा कि वह एक अंधेरी गली में खड़ी है। वहां से एक अजनबी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। तुम मुझसे नहीं बच सकती, उसने कहा। स्नेहा ने भागने की कोशिश की लेकिन गली बंद हो चुकी थी। वह कांपते हुए अपने डर का सामना करने लगी। राहुल का डर। राहुल को एक घने जंगल में फेंक दिया गया। चारों तरफ केवल अंधेरा था। अचानक उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यह कौन है? राहुल ने चिल्लाया। जवाब में बस गहरी हंसी सुनाई दी। अंधेरे ने उसे घेर लिया। पूजा का डर। पूजा को एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा कर दिया गया। नीचे गहरी खाई थी। अचानक हवा तेज हो गई और वह अपना संतुलन खोने लगी। तुम गिरने वाली हो, एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजी। पूजा की सांसें तेज हो गई। करण और रवि का डर। करण और रवि भी अपने अपने डर का सामना कर रहे थे। दोनों को एहसास हो रहा था कि इस खेल को जीतने के लिए उन्हें अपनी सबसे गहरी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अंतिम घड़ी। 15 मिनट के बाद हर दरवाज़ा खुला। सभी एक एक करके हॉल में वापस आए, लेकिन करण नहीं लौटा। करण कहाँ है? स्नेहा ने पूछा। रवि ने किताब उठाई और पढ़ा, जो डर का सामना नहीं कर सकता वह खेल में खो जाता है। करण का गायब होना सबके लिए एक बड़ा झटका था। अब उन्हें खेल को खत्म करना था, लेकिन खेल और खतरनाक हो चुका था। करण के गायब होने ने सभी को अंदर तक हिला दिया था। हॉल में पसरा हुआ सन्नाटा और घने अंधेरे का असर अब गहराने लगा था। हमने करण को खो दिया, लेकिन अब हमें यह खेल खत्म करना होगा, तभी हम उसे वापस ला सकते हैं, रवि ने मजबूती से कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए किताब के अगले पन्ने को पलटा। उसमें लिखा था, अंतिम रहस्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अमावसपुर के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा,
वहाँ तुम्हारे सभी डर का जन्म हुआ था। अमावसपुर का सबसे पुराना हिस्सा? पूजा ने पूछा। गांव के पास पुराना शमशान है, मैंने सुना है कि वहाँ कुछ बेहद अजीब होता है, स्नेहा ने कांपते हुए कहा। चारों ने हिम्मत जुटाकर शमशान की ओर चलना शुरू किया। रास्ता सुनसान और अंधकारमय था। ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट उनकी हर सोच को डरावना बना रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि करण अभी जिंदा है? पूजा ने पूछा। जब तक यह खेल खत्म नहीं होता हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, रवि ने कहा। शमशान पहुंचते ही उन्हें सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर की गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता वह अंधेरे में खो जाता है। गेट अपने आप खुला और वे अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण से एक तेज रोशनी निकली और फिर उसमें एक छवि उभरने लगी। वह करण था। करण! पूजा चीख पड़ी। करण ने उनकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, जैसे वह वहां होकर भी वहां नहीं था। अचानक दर्पण से एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारे डर ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक तुम इन्हें हराओगे नहीं, करण को वापस नहीं पा सकते। रवि ने साहस दिखाते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने डर को न केवल पहचानना होगा बल्कि उसे मिटाना होगा। तुम्हारे पास केवल एक अवसर है। अगर तुम असफल रहे तो तुम भी करण की तरह अंधेरे में समा जाओगे। अचानक मंदिर के भीतर चारों ओर अंधेरा छा गया। हर कोई अलग अलग स्थानों पर पहुंच गया। रवि, उसे अपने बचपन का वह पल दिखाई दिया जब उसने अपने माता पिता को असफलता के डर से रोते हुए देखा था। वह हमेशा इस डर से जूझता रहा कि वह भी एक असफल व्यक्ति बन सकता है। पूजा को अपने कॉलेज का वह दिन याद आया जब उसने अपनी मां की मौत के बाद अकेलेपन का सामना किया था। स्नेहा को अपनी बहन की मौत का वह हादसा दिखा जिसने उसे अजनबियों पर भरोसा करने से डरा दिया था। राहुल को वह रात याद आई जब वह अंधेरे में फंस गया था और मदद के लिए चीखा था, लेकिन कोई नहीं आया। सब ने अपने डर को समझने और स्वीकारने की कोशिश की। रवि ने खुद से कहा, मैं असफल हो सकता हूँ, लेकिन यह मुझे कोशिश करना छोड़ने का बहाना नहीं देगा। पूजा ने महसूस किया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं है। स्नेहा ने जाना कि हर अजनबी डरावना नहीं होता, और राहुल ने माना कि अंधेरा केवल एक स्थिति है, उसमें छिपा हुआ कुछ नहीं। जैसे ही उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, मंदिर का अंधेरा दूर होने लगा। दर्पण से करण बाहर निकलने लगा, लेकिन वह बेहोश था। दर्पण के पीछे एक और दरवाज़ा खुला। उसमें लिखा था, तुमने अपने डर को पहचान लिया है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अंत तक जाने के लिए तैयार रहो। चारों ने करण को उठाया और दरवाजे की ओर बढ़े। अब उनके सामने खेल का अंतिम चरण था। दरवाजा खुलते ही एक घना कोहरा चारों ओर फैल गया। दोस्तों ने करण को सहारा देकर अपने साथ रखा और दरवाजे के पार कदम रखा। दूसरी ओर एक विशाल मैदान था जिसे केवल चंद्रमा की धुंधली रोशनी प्रकाशित कर रही थी। मैदान के बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। चबूतरे के पास पहुंचते ही एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने अपने डर को पहचान लिया, लेकिन खेल तब तक पूरा नहीं होता जब तक तुम इसे खत्म करने की कीमत न चुकाओ। कीमत? रवि ने चिल्लाकर पूछा। आवाज ने कहा, इस खेल का अंत केवल तभी होगा जब तुम में से कोई एक अपनी आत्मा की बलि देगा। केवल तभी तुम सभी यहाँ से बच सकते हो। यह सुनकर सभी के चेहरे पर खून उतर गया। पूजा ने कांपते हुए कहा, यह हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। राहुल गुस्से में बोला, यह कैसा खेल है? हम अपनी जान देकर इसे क्यों खत्म करें? यह खेल हमें केवल डराना चाहता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रवि ने सबको शांत करते हुए कहा। तभी चबूतरे के ऊपर एक परछाई प्रकट हुई। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें काली और आवाज़ गहरी थी। उसने कहा, यह खेल कोई मजाक नहीं है। सदियों पहले अमावसपुर के लोगों ने एक समझौता किया था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के बदले इस खेल को स्वीकार किया, लेकिन हर बार इसे पूरा करने के लिए किसी एक की बलि देनी पड़ती है। पूजा ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो?
मैं वही हूँ जिसने इस खेल को बनाया था और मैं वही हूँ जो इसे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। चारों दोस्तों ने आपस में बात की। रवि ने कहा, हम में से किसी को अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं, हमें इसका सामना करना होगा। स्नेहा ने कहा, लेकिन अगर हम इसका मुकाबला नहीं कर पाए तो यह खेल कभी ख़त्म नहीं होगा। अचानक करण ने अपनी आंखें खोली। वह कमज़ोर आवाज़ में बोला, मैंने उस अंधेरे में देखा था, यह खेल तभी ख़त्म होगा जब हम डर को हराकर इसे ख़त्म करने का साहस दिखाएंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम बलि नहीं देते तो तुम सब यहीं हमेशा के लिए फंस जाओगे। क्या तुम सच में इसे जोखिम उठाना चाहते हो? रवि ने उसकी ओर देखा और कहा, हमने डर का सामना किया है और हम इसे ख़त्म भी करेंगे। हम तुम्हारी शर्तें नहीं मानेंगे। यह सुनते ही बूढ़े आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो तुम्हें अपने डर से आखिरी बार लड़ना होगा। यह खेल तुम्हारे साहस को परखेगा। अचानक मैदान में चारों तरफ अंधेरा छा गया। हर किसी का डर फिर से जीवित हो गया। रवि को एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया गया जहां असफलता का डर उसे घेर रहा था। पूजा को अकेले एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। स्नेहा के सामने एक अजनबी खड़ा था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। राहुल को घने अंधेरे में छोड़ दिया गया, लेकिन इस बार वे नहीं डरे। रवि ने गड्ढे से निकलने के लिए संघर्ष किया और कहा, मैं असफल हो सकता हूँ, लेकिन कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगा। पूजा ने अपने अकेलेपन को गले लगाया और कहा, अकेला होना कमजोरी नहीं है। स्नेहा ने अजनबी को देखकर कहा, मैं हर किसी पर शक नहीं कर सकती। राहुल ने अंधेरे में कदम बढ़ाया और कहा, यह अंधेरा मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही चारों ने अपने डर को हराया, अंधेरा गायब हो गया। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुमने वह कर दिखाया जो बहुत कम कर पाए हैं। तुमने इस खेल को खत्म कर दिया। उसकी परछाई खत्म हो गई और मैदान से चबूतरा भी। पांचों दोस्तों ने राहत की सांस ली। पूजा ने कहा, क्या यह सब खत्म हो गया? रवि ने कहा, हाँ, यह खत्म हो चुका है। अब हम आज़ाद हैं। सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को चीरते हुए अमावसपुर को रोशन किया। पांचों दोस्तों ने गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और यह संकल्प लिया कि वे इस खेल की कहानी किसी और को नहीं बताएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।